कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग राउंड 3 की चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइन क्या है, कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन नहीं है, टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी लगनी है और इसके साथ साथ एमबीबीएस और बीडीएस के ओपन और अदर कोटे में कितनी सीटें वैकेंट हैं और ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि इन पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन देख लीजिए जो 6 अक्टूबर को आई थी। इसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूं। जो कॉशन डिपॉजिट है इसके लिए जो टाइमलाइन है वो 7 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक की रखी गई है। ऐसे कैंडिडेट जिनको भी राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है उनको कॉशन डिपॉजिट, जिसे मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट का नाम दिया गया है, इसका जमा करना जरूरी है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 2 में 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट दी थी, उनको सीट अलॉट हुई, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो वो भी कंप्लीट फीस जमा करके यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। और वो कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में सीट नहीं मिली थी और वो 1 लाख रुपए जमा कर चुके हैं, उनके लिए जो 1 लाख का अमाउंट है वो इस बार के सिक्योरिटी डिपॉजिट में से डिडक्ट हो जाता है। कितनी है सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आगे देखेंगे। तो कुछ गाइडलाइंस यहां सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर दी गई हैं। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस बार जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट है वो बहुत ह्यूज है। राउंड 3 में आपको सीट अलॉट होती है और आप एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो जो भी मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट अमाउंट आपने भरा है वो फोरफिट हो जाएगा और आपको पेनाल्टी भी लगाई जाएगी, ऐसा इस नोटिस में लिखा गया है। कितनी है ये डिपॉजिट? जो भी लोकल कैंडिडेट हैं उनके लिए तो ये 1 लाख है, लेकिन दूसरे स्टेट के कैंडिडेट जो ओपन सीट को क्लेम करते हैं या फिर जो लोकल कैंडिडेट ओपन सीट को क्लेम करते हैं उनके लिए 12,117 रुपीस ये डिपॉजिट है सभी कॉलेजेस के लिए। लास्ट ईयर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए 20 लाख रुपए लिए गए थे, लेकिन यहां पे जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी ट्यूशन फीस 20 से लेकर 25 लाख रुपए पर ईयर तक है, इसके लिए भी 12,170 रुपीस आपको एडवांस जमा करने होंगे। ऐसे लोग जो राउंड 2 में 1 लाख जमा कर चुके हैं उनके लिए यहां पे ये अमाउंट 1 लाख रुपए कम हो जाएगा। और वो कैंडिडेट जो अदर कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको यहां पे 25 लाख रुपीस जमा करने हैं। अगर राउंड 2 में 1 लाख दे चुके हैं तो वो 1 लाख इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, 24 लाख जमा करने होंगे। जमा करने के लिए आपको लॉगिन करना है KEA की वेबसाइट पे, वहां से आप चालान डाउनलोड करके बैंक के माध्यम से जमा कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ बीडीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है। कुछ गाइडलाइंस हैं, यहां पे एक बार आपको फिर से मैं समझा देता हूं। वो कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में पहली बार में ही सीट मिली थी लेकिन उसके बाद उन्होंने चॉइस एंट्री नहीं की थी, जो 4 कंसेंट देने होते हैं वो अगर नहीं दिया था तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने चॉइस 1 या फिर 2 दिया था, इसके बाद उन्होंने फीस भी दे दी, वो एडमिशन लिए हो या फिर नहीं लिए हो, वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं है। आसान भाषा में समझिए कि राउंड 1 या राउंड 2 में जो भी एडमिटेड कैंडिडेट हैं वो अपग्रेडेशन के लिए राउंड 3 में कर्नाटका में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो कैंडिडेट जो डेंटल कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं वो मेडिकल सीट के लिए राउंड 3 कर सकते हैं, लेकिन डेंटल के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। और देखिए एक बात यहाँ पे और लिखी गई है कि ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी और एनी इंस्टीट्यूशन बोर्ड, यानी कि उसको दूसरे स्टेट में या ऑल इंडिया कोटे में कहीं से कोई सीट मिली है और वो उस पर एडमिशन ले चुका है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। हालांकि ये नियम पुराना है, अब चूंकि 3 राउंड होते हैं तो कि ये चाह के भी ऐसा नहीं कर पाएगा। कोई भी स्टेट इस तरीके की लिस्ट जारी नहीं करता कि वहां पे टोटल कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो ये एक पॉइंट है कि ये की तरफ से आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम सीधे चलते हैं आगे। देखिए राउंड 3 का रिजल्ट कब आएगा, तो यहां पे इन्होंने साफ कर दिया है कि राउंड 3 का जो रिजल्ट है वो ऑल इंडिया कोटे के राउंड 3 के पब्लिश होने के बाद ही जारी किया जाएगा। पिछली बार भी 4 बार KEA को रिजल्ट निकालना पड़ा था, इस बार भी MCC डिले कर रहा है, तो इन्होंने पहले यहां पे लिख दिया है कि MCC के राउंड 3 के रिजल्ट आने के बाद ही ये अपना रिजल्ट पब्लिश करेंगे। अब देखिए यहां पे इन्होंने एक सिचुएशन बताई है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि KEA के राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उनको MCC में भी अगर राउंड 3 में सीट मिलती है और उसके बाद अगर उनको KEA वाली सीट को लेना है, तब उनको क्या करना है, उनको पर्सनली
जाके केईए के ऑफिस में एक रिक्वेस्ट सबमिट करनी है विद इन अ डे आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट। जब केईए का रिजल्ट आएगा तो वहां पे जाके प्रोविजनल रिजल्ट के बाद उनको वहां पे एक एप्लीकेशन देना होगा कि मुझे एमसीसी की सीट नहीं चाहिए, मुझे केईए की सीट लेनी है, तब जाके ही उनकी जो अलॉटमेंट है वो रिटेन होगी। वरना केईए वाले क्या करेंगे कि पहले प्रोविजनल रिजल्ट देंगे, उसके बाद एमसीसी में सेम रोल नंबर को चेक करेंगे, सेम रैंक को चेक करेंगे और जिन भी कैंडिडेट का एमसीसी में अलॉटमेंट आया हुआ होगा उनको फाइनल अलॉटमेंट से बाहर कर दिया जाएगा। अब चॉइस फिलिंग, जिसे ऑप्शन एंट्री के नाम से जाना जाता है कर्नाटका में, उसके लिए जो टाइमलाइन है आप समझ लीजिए कि वो आपके कॉशन डिपॉजिट के साथ साथ ही शुरू हो रही है। 7 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक की ये टाइमलाइन दी गई है। अब एक और इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि जो सीट्स शो हो रही हैं वैकेंट, वो कैंसिल भी हो सकती हैं, उनमें नई सीट्स ऐड भी हो सकती हैं। तो बेसिकली कर्नाटका में क्या होता है कि अगर टोटल 20 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और केवल 5 में ही सीट खाली है, बावजूद इसके आपको चॉइस फिलिंग में पूरे के पूरे 20 कॉलेजेस ऑप्शन में दिखाई देंगे और आपको उन्हें सीक्वेंस करना होता है, क्योंकि जो कैंसिलेशन है वो बैकएंड से चलता रहता है और प्रोसेसिंग के ठीक पहले उसकी जो सीट्स हैं उन्हें ऐड कर दिया जाता है। और अब ये देख लेते हैं कि टोटल एमबीबीएस में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। सबसे पहले बात करें ओपन कैटेगरी की, तो यहां पे आपको निराशा हो सकती है, राउंड 3 में काफी कम सीट्स वैकेंट आई हैं। जी हां, जब राउंड 2 का रिजल्ट आया था तो बहुत सारे कॉमन कैंडिडेट्स थे जो कि ऑल इंडिया कोटा में भी अलॉटेड थे और कर्नाटका में भी। कर्नाटका ने ऑप्शन भी दिया था उनको अपनी सीट विड्रॉ करने का, लेकिन बहुत कम बच्चों ने वहां से विड्रॉ किया था, यानी कि उन कैंडिडेट ने यहां पे रिपोर्टिंग कर दी है। तो आप अच्छे से चॉइस फिलिंग प्रिपेयर कर सकें, आगे की प्लानिंग कर सकें, इसके लिए मैंने यहां पे कॉलेज का नाम, उसकी ट्यूशन फीस, राउंड 1 और राउंड 2 का जो कट ऑफ स्कोर है वो भी दिखा दिया है। और लास्ट में यहां पे आप वैकेंट सीट देख सकते हैं। सबसे रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज सेंट जॉन में कोई भी सीट खाली नहीं है। केंपागोड़ा में 4 सीट्स खाली है, वैदेही में 0 सीट है, बीआर अंबेडकर में 1 सीट है, बीजीएस ग्लोबल एमवीजे में कोई सीट नहीं है, आकाश में 1 सीट है, इस पॉइंट में 3 सीट है, एस निजलिंगप्पा बागलकोट, अल अमीन, श्री बसेश्वरा, जेजेएम धावनगिरी, एसएसआईएमएस धावनगिरी, इन सब में 1-1 सीट है, महादेवप्पा रामपुरे में कोई सीट नहीं है, ऑक्सफोर्ड में 3 सीट वैकेंट है, फादर मुलर 0, एजे 0, कनाचूर 2 सीट, केवीजी सुलिया 3 सीट, नौदिया 0, सुबैया 0, श्रीदेवी में 1, सिद्धगंगा में 1, श्री चामुंडेश्वरी में 2, एसआर पाटिल मेडिकल कॉलेज में 1 और फारूक एकेडमी जो कि राउंड 2 में बिल्कुल लास्ट में ऐड हुआ था। देखिए यहाँ पे भी सबसे लोवेस्ट कट ऑफ हमें अचीव हुई थी 1,09,892 की, बावजूद इसके यहाँ पे कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी बात कर ली जाए, फीस ज़्यादा होती है यहाँ पे। एमएस रमैया में कोई सीट नहीं है, सप्तगिरी जिसकी फीस 22,41,000 है, 7 सीट्स खाली हैं, ख्वाजा बंदे नवाज में 1 सीट खाली है, एसडीएम धारवाड़ में 1 सीट है, आदि चुनचुनगिरी में 2 सीट्स हैं, दयानंद सागर 0, पीएस यूनिवर्सिटी 0, बीजीएस ग्लोबल में 5 सीट हैं, श्रीनिवास में 21 सीट है, श्री मधुसूदन साई में 1 सीट है। तो काफ़ी कम सीट्स आई हैं। टोटल कितनी वैकेंट हैं वो भी देख लीजिए। अगर बात की जाए यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो टोटल सीट वैकेंट यहाँ पे जो दिखाई दे रही है इनकी संख्या है 38। केवल 38 सीट ऐसी हैं जो हाई फीस पर खाली हैं। अगर 12 लाख वाली फीस पे बात कर ली जाए तो यहाँ पे टोटल वैकेंट सीट हैं 27। 27 सीट यहाँ पे है और 38 सीट जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, केवल 65 सीट्स अभी तक वैकेंट हैं। अब चलिए एमबीबीएस में अदर कोटे की भी डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए बहुत आश्चर्य की बात है, कर्नाटका में बाद तक सीटें रहा करती थी, लेकिन अब हम उस सिचुएशन में हैं जहां डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात हो या फिर हाई फीस वाले दूसरे स्टेट्स की जो कट ऑफ है वो भी ऊपर की तरफ जा रही है और जो बजट है वो भी लगातार हायर साइड में चला जा रहा है। ऐसा ही कुछ कर्नाटका से भी देखने को मिला है। अदर कोटे में भी यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो काफी कम आई हैं। एजे जिसकी फीस 40 लाख रुपए है, यहाँ पे कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। आकाश में देखिए 24 सीट्स हैं, अल अमीन, बीजीएस ग्लोबल, बीआर अंबेडकर में 2-2 सीट है, ईस्ट पॉइंट में 6 सीट है, फादर मुलर में 1 सीट, जेजेएम धावनगिरी में 1 सीट, केवीजी सुलिया में 7 सीट, कनाचूर में 16 सीट खाली है, केंपागोड़ा में 3 सीट, एमवीजे जो कि बेंगलोर में 34 सीट्स हैं, महादेवप्पा रामपुरे में 8 सीट है, नौदिया में 3 सीट, एसआर पाटिल 2, एस निजलिंगप्पा 5, श्रीदेवी में 18 है, एसएसआईएमएस धावनगिरी में 14 है, सिद्धगंगा में 2 सीट है, बसेश्वरा में 0 है, श्री चामुंडेश्वरी में 2 सीट, सुबैया में 2
2 सीट, ऑक्सफोर्ड में 26, वैदेही में 6 और फारूक एकेडमी में 7। तो अदर कोटे में यहाँ पे जो भी नॉर्मल कॉलेजेस हैं इनमें देखिए इतनी कम वैकेंसी है। अगर हम इसके टोटल की बात कर लें तो ये संख्या होती है 193। तो अदर कोटे में 193 सीट्स खाली हैं। तो ऐसे में आप ये मान सकते हैं कि जो लोवेस्ट कट ऑफ है वो हमें ऑलरेडी राउंड 2 में अचीव हो चुकी है। जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियोस में आपको बताता रहता हूं कि कर्नाटका में यूजी हो या फिर पीजी हो, राउंड 2 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ अचीव होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो आदि चुनचुनगिरी, चूंकि फीस कम थी 34 लाख रुपए, तो 0 सीट्स है यहाँ पे। दयानंद सागर 5 सीट वैकेंट है। बीजीएस का जो नया कैंपस है वहां पे 7 सीट्स हैं। ख्वाजा बंदे नवाज में 1 सीट है। एमएस रमैया में 1 सीट खाली है। पीएस यूनिवर्सिटी में देखिए 19 सीट्स वैकेंट हैं। सप्तगिरी जहां पे 45 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस है, बावजूद इसके 2 सीट्स खाली हैं। एसडीएम धारवाड़ में 2 सीट खाली है। श्री मधुसूदन साई में कोई भी सीट खाली नहीं है और श्रीनिवासा में 6 सीट खाली है। इसके अलावा आप सबको पता है कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनआरआई सीट आई थी, वो भी राउंड 2 में कन्वर्ट होकर अदर कोटे में चली गई। तो यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे सीट वैकेंट आई है। बेलगांव में 1 सीट खाली है, रायचूर में 3 सीट खाली है और चिकबल्लापुर में 2 सीट खाली है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लगभग 326 स्कोर पर भी 25 लाख रुपए की फीस में गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट हुए थे। टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 6 सीट्स खाली हैं। और इसके अलावा जो अदर कोटे पे हमने बात की थी, इस अदर कोटे में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स हैं 43। तो कुल मिला के 43 + 6 + 193 टोटल 242 सीट्स आप कह सकते हैं कि अदर कोटे में कर्नाटका में वैकेंट हैं। और एमबीबीएस से ज़्यादा बुरा हाल बीडीएस का है। पिछले 2 साल से बीडीएस में ज़बरदस्त डिमांड देखी जा रही है। आप दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे कैंडिडेट जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और एमबीबीएस से चूक जा रहे हैं, क्योंकि बजट और कट ऑफ दोनों हायर साइड में है, वो बीडीएस का रुख कर रहे हैं। 2 साल पहले तक जहां बीडीएस में बड़े बड़े टॉप कॉलेजेस में भी सीट्स वैकेंट रहती थीं, पूरे देश भर में हजारों सीटें बीडीएस की वैकेंट चली जाती थीं, लेकिन 24 में ऐसा नहीं हुआ और अब 24 से भी ज्यादा हाई कट ऑफ बीडीएस की हमें 25 में देखने को मिल रही है। चलिए एक बार बीडीएस का भी डेटा देख लेते हैं। देखिए यहां स्क्रीन पे आप बीडीएस का डेटा देख रहे हैं। यहां पे राउंड 1 और राउंड 2 की कट ऑफ भी मैंने मेंशन कर दी है और मैंने क्या किया है कि वैकेंट सीट्स के हिसाब से इनको अरेंज कर दिया है। ये पूरा डिटेल्स जो पूरी फाइल मैंने आपको दिखाई है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल करा दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो यहां देखा जाए सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है, श्रीनिवास इंस्टीट्यूट जो कि मैंगलोर में है। कट ऑफ भी यहां पे राउंड 2 में काफी लोअर साइड में गई थी। फीस यहां आप देख सकते हैं 29 सीट्स यहां पर वैकेंट हैं। राजीव गांधी जो कि बेंगलोर में है, यहां 3 सीट खाली है। एमआर अंबेडकर ये भी बेंगलोर में है, यहाँ 2 सीट खाली है। इसके बाद एचकेडीटी डेंटल कॉलेज जो कि बिदर में है, 2 सीट यहाँ वैकेंट है। अल अमीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर में 1 सीट खाली है। बीआईडीएस बेंगलोर में 1 सीट है। बीजीएस ग्लोबल दयानंद सागर, ऑक्सफोर्ड, एसडीएम धारवाड़, वेंकटेश्वरा डेंटल कॉलेज बेंगलोर और वोकालिंगा जो कि केम्पागोड़ा के नाम से आप इसे जानते हैं, इनमें 1-1 सीट खाली है बस। इसके अलावा अगर हम नीचे जाते हैं तो एजे, बापूजी, कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, कुर्ग इंस्टीट्यूट, केएलई, इन सब में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। ये ओपन कैटेगरी की बात हो रही है। फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। राउंड 2 की ही कट ऑफ यहाँ दी गई है। टोटल सीट्स की बात करें तो पूरे कर्नाटका में ओपन कैटेगरी में बीडीएस की सिर्फ 44 सीट्स खाली हैं, जबकि 2 साल पहले तक इन बड़े बड़े नाम वाले कॉलेजेस में भी जो सीट है वो वैकेंट रहती थी। कई बार ये आधी फीस पे भी देने को मजबूर होते थे। अब इन्होंने फीस में तो इंक्रीमेंट कर ही दी है, इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में है। एमबीबीएस की तरह अदर कोटा बीडीएस में भी होता है। यहाँ कितनी सीटें वैकेंट हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी जो अदर कोटे में हमें दिखाई दे रही है वो अल बदर डेंटल कॉलेज गुलबर्गा में है। 13 सीट यहाँ पे खाली है। इसके साथ साथ 13 सीट हैदराबाद केईएस डेंटल कॉलेज गुलबर्गा में खाली है। राजीव गांधी बेंगलोर में देखिए 5 सीट खाली है। एचकेडीईटी में 4 सीट है। एसडीएम में 4 सीट है।
कृष्णदेव राय बेंगलोर में 3 सीट, MS रमैया में 3 सीट, श्री हासनंबा डेंटल कॉलेज हासन में 3 सीट है, बापूजी में 2 सीट है, MR अंबेडकर में 2 सीट है, नवोदया में 2 सीट है। इसी तरीके से बाकी के भी कुछ कॉलेजेस में 2-2 1-1 सीट्स हैं। टोटल सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स केवल 65 हैं। इनमें से भी जो टॉप कॉलेजेस हैं इनमें खाली सीट नहीं आई है। वैदेही जिसकी फीस लगभग 8,11,000 रुपए प्रतिवर्ष हो चुकी है, 0 सीट्स हैं यहाँ पे। राउंड 2 में भी कट ऑफ देख लीजिए 8,86,000 तक गई है, जबकि इनके MBBS में जो कट ऑफ है ये इससे लोअर साइड में है। इसके ऊपर ये जो डेटा आप देख रहे हैं 0 सीट्स का, ये केंपागोड़ा का डेंटल कॉलेज है, यहाँ भी कोई सीट नहीं आई है। इसी तरीके से कई बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, RV का डेंटल कॉलेज है, राजा राजेश्वरी है यहाँ पे, इसके अलावा KLE का कॉलेज है, कुर्ग का कॉलेज है, AJ का डेंटल कॉलेज है। तो इन सब में BDS में कोई भी सीट नहीं आई है। ऐसे में राउंड 3 में BDS की जो कट ऑफ है ये आपको हायर साइड में कर्नाटका में देखने को मिल सकती है। हालांकि राउंड 2 में BDS में कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगती है, बावजूद इसके जो वैकेंट सीट्स हैं इनमें कोई बहुत अच्छी संख्या दिखाई नहीं दी है। कुल मिला के देखा जाए तो 65 और 44 ओपन में इतनी ही सीट BDS की वैकेंट आई है। ऐसे में MBBS की बात करें तो ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ है राउंड 2 से हायर साइड में जा सकती है। कई सारे रेपुटेड जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके अदर कोटि की फीस भले ही 35 लाख से लेके 40 लाख 44 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है, यहाँ पे भी जो कट ऑफ है वो आपको हायर साइड में दिख सकती है। और ऐसा ही कुछ हमें BDS के भी ओपन और अदर कोटे में देखने को मिलेगा। तो सोच समझ के अच्छी प्लानिंग के साथ पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि MBBS के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है इसकी रकम काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो आपको चांसेस कैलकुलेटिव लेने हैं कि पैसे यहाँ लग जाएं तो कम से कम सीट अलॉट हो। कहीं ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट तो यहाँ पे आपने भर दी और दूसरे स्टेट में अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो वहाँ पे आपके पैसे कम पड़ जाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करके प्यार दिखाना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।